अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मदद इकबाल। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है असील को ताकतवर बनाने के हवाले से हम ऐसी कौन सी उसे खुराक खिलाएं जो उसकी हड्डियों को, उसके पट्ठों को मजबूत करे, उसके अंदर चुस्ती, तवानाई, एक नई उसके अंदर जान पैदा कर दे। तो आज मैं आपको इसका तफसीली खुराक के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं और कैसे तैयार करनी है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपका कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकती हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले सर्दियाँ का सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ है, सर्दियाँ दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो इसी तरह हमें अच्छी से अच्छी खुराक इस्तेमाल करानी चाहिए जिसके साथ अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मदनियात, नमकियात, आयरन, कैल्शियम तमाम की तमाम उससे यानी कि जो ज़रूरियात हैं वो उससे बावक्त पहुँचती रहें। तो उसके लिए मैं आपको ये कम मिकदार में खुराक बताने लगा हूँ। आपके पास जितने बर्ड्स हैं उस हिसाब से आप इसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए भुने हुए चने, वो हमें चाहिए 50 ग्राम। ये आपको किराना वाली दुकानों से बआसानी मिल जाएंगे। और इसके साथ हमें चाहिए 10 अदद बादाम की गुलियाँ निकली हुई, 10 अदद बादाम की गुलियाँ। कोशिश करें कि मीठे मिल जाएं तो बेहतर है। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 से 3 चुटकी भर सौंफ। ये 3 चीज़ें चाहिए, भुने हुए चने 50 ग्राम, 10 अदद बादाम की गुलियाँ और 2 से 3 चुटकियाँ सौंफ की। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है या हावल दस्ते के अंदर अच्छी तरह ज़रब दे के उसको कूट के उस पाउडर बना लें। जब देखें उसका सफ़ूफ सा बन गया है तो इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत शहद मिक्स करना है। कोशिश करें कि खालिस शहद मिल जाए, छोटा या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ खालिस होना चाहिए। सर्दियों के हवाले से शहद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इस पे इंशाल्लाह हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप अपने बर्ड्स को भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शहद इतना मिक्स करना है कि ये गोलियाँ बनाने के काबिल बन सके। तो आपने हाथों की मदद से लंबे लंबे कैप्सूल बना लेने हैं। जो बड़ा मुर्गा है उस हिसाब से उससे तकरीबन इतना 2 इंच का कैप्सूल होना चाहिए, इतना लंबा आप कैप्सूल टाइप बना लें, उनकी गोलियां लंबे कैप्सूल। तो बड़े मुर्गे के लिए एक रोज़ाना, और जो छोटे मुर्गे हैं या चूज़े हैं तो उनके लिए छोटी आप गोलियां गोल हाथों की मदद से वो भी बना सकती हैं। वो बना के उन्हें साए में खुश्क कर लें। ये तकरीबन 2 से 3 दिन की आपकी खुराक बन जाएगी, या शायद इससे भी ज़्यादा बन जाए, ये इनके 1 हफ़्ता तक बन सकती है। तो आप इसे इस्तेमाल करें और जब ये ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद दूसरी मरतबा ताज़ी बना लें। तो जिस हिसाब से आपके पास बर्ड्स हैं उस हिसाब से आप इसकी मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके परिंदों के जो पट्ठे हैं वो मज़बूत हो जाएंगे, उनमें नज़ला ज़ुकाम से वो बच जाएंगे, उनके अंदर नई ताकत, नई तवानाई, नया जोश, नया वलवला, उसके अंदर आप फुर्तीले पहले की निस्बत उन्हें देखेंगे। उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, उनके अंदर खून की नई रवानी को बहाल करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।